प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तृष्णा क्या है? तृष्णा क्या होती है? ये तृष्णा शब्द आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बड़ा आता है। बहुत नाम है इस तृष्णा शब्द का। ये बौद्ध धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, सनातन, मतलब ये इसका नाम तृष्णा महात्माओं से अक्सर आपको सुनने में मिल जाएगा। वो आध्यात्म में तृष्णा क्या है, तृष्णा क्या है, तृष्णा को कैसे दूर करें, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी रोचक जानकारी है और जीवन की बड़ी गहरी बात भी छिपी है इसमें। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो शेयर करते हैं। तो कुछ अच्छा शेयर करें, इससे आपका भी लाभ होगा, दूसरे का तो होगा ही होगा, आपका बहुत लाभ होगा, क्योंकि हम जो बांटते हैं वही हमारा गुण भी बनता चला जाता है। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो आप लाभ ले पाएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ज्ञान ना हो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अधूरा अगर हो तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो पूरा सुने वीडियो को, खासतौर से जो आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ताकि आप समझ पाएँ। अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरा सुने। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। तृष्णा क्या है? तृष्णा ये शब्द बड़ा प्रचलित है, बड़ा सुनने में आता, महात्माओं में, महात्मा मंडली ने बड़ा बड़ा प्रसिद्ध। और ये तृष्णा किसी में भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। इसकी खासियत है ये महात्माओं में भी हो सकती है, ये बाबाओं में भी हो सकती है, ये गृहस्थ में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, और किसी भी चीज़ की हो सकती है। मतलब किसी को तीर्थ यात्रा की तृष्णा हो सकती है, वो यात्रा में लगा हुआ है, तीर्थ यात्रा में लगा है, लेकिन है वो भी तृष्णा ही। तो ये इतनी खतरनाक चीज है। प्यास, तृष्णा का मतलब प्यास, और अधिक और अधिक और अधिक मिल जाए, वो कुछ भी हो सकता है, पूरा नहीं हो रहा और अधिक मिल जाए, ये है तृष्णा। अब इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रोचक कहानी, सभी ने सुनी होगी ये बात, कि एक बार क्या हुआ, नारद जी वैकुंठ लोक में गए, वहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे, और भगवान से उन्होंने देखा भगवान एकदम एकांत हैं, अकेले रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने भक्त आपकी इतनी तप करते हैं, आप उनको अपनी जगह स्थान क्यों नहीं देते प्रभु? तो भगवान बोले कि नारद, मैं तो तैयार ही हूँ, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं है। कहते सब हैं लेकिन कोई यहाँ आना नहीं चाहता। नारद बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि 20-25 वर्ष का कोई व्यक्ति कहता ही होगा, उसे चाहे नहीं होगी, लेकिन जो 60-70 वर्ष का हो गया, जो बूढ़ा हो चला है, वो तो यहाँ आना ही चाहता है, रात दिन आपकी स्मृति कर रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे तप कर रहे हैं, कई तो साधु हैं। तो भगवान ने कहा तुम प्रयास करके देख लो, अगर तुम्हें कोई मिल जाए ऐसा तो। नारद मुस्कुराए और नारायण नारायण कहते हुए बोले प्रभु मैं अभी आया। वो बस चले गए। एक दादा लेटे हुए थे खाट पर, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी बीमारी थी, 60-70 वर्ष की उम्र थी, राम राम का जाप कर रहे थे। और दादा कह रहे थे हे प्रभु मुझे उठा लो। 3 उनके बच्चे थे, सबसे छोटे बच्चे का विवाह हुआ नहीं था, वे यही कह रहे थे। नारद जी बोले चलो दादा, मैं तुम्हें सीधे अभी वैकुंठ ले जाऊंगा, वो तुम प्रभु के पास रहना। फिर दादा बोले मेरे भाग्य खुल गए प्रभु, आपने ऐसा कहा तो मुझे भी भगवान के दर्शन हों, लेकिन बस एक छोटी सी इच्छा रह गई है, छोटी सी प्यास है, या इसी को हम तृष्णा कह लें। छोटी सी प्यास रह गई है कि मेरे जो बच्चे का, छोटे बच्चे का विवाह नहीं हुआ है, वो और हो जाए तो हम चलते हैं। नारद ने कहा ठीक है, वो भी हो जाएगा 1-2 साल में, मेरा भी आशीर्वाद है। 2 साल गुजरे, विवाह हो गया। दोबारा लौट के नारद जी आए, और नारद जी ने कहा चलो दादा अब तो चलो। 2-3 वर्ष गुजर गए, विवाह भी हो गया। तो दादा बोले मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और निरंतर प्रभु का स्मरण ही करता रहता हूँ, और मुझे वैकुंठ में जाने की एकदम चाह है, लेकिन परिवारजन कह रहे हैं कि पोते का, और मैंने सुना है पोते का मुझे और देख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। नारद बोले ठीक है, ये भी कर लो। 2-3 वर्ष और बीते, पोता हुआ। अब फिर से नारद जी
फिर से दादा के पास पहुँचे और बोले, अब चलो दादा, अब तो पोता भी हो गया। तो दादा बोले, ये तो आप नारद जी बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं मेरे, ये बड़े ये संपत्ति का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ये यहाँ वहाँ उसे खर्च ना कर दें कहीं, तो मैं इन्हें ठीक से शिक्षा दे दूँ, समझा दूँ। नारद बोले, यहाँ बात बनने वाली शायद नहीं है। बोले ठीक है, ये भी कर लो। और नारद चले जाते हैं। इतने में दादा का शरीर कुछ समय में छूट जाता है। नारद ने कहा, ये तो बड़े अच्छे भक्त थे, हाँ कुछ एक दो चाय थी, इनका हुआ क्या? तो पता चला जब ये उस घर में पहुंचे तो एक कुत्ता बार बार आता था, बड़ी रखवाली करता था। ये दादा कुत्ते का ही रूप लेके उस घर में रहने लगे और बड़ी रक्षा करते दौड़ दौड़ के। नारद ने पूछा, अब इस कुत्ते की योनि में क्या कर रहे हो? बोले, बहुत दुखी हूँ प्रभु, बहुत दुखी हूँ। नारद तुरंत पहचान गए और बोले, उन्हीं दादा के पास गए जिनने कुत्ते का रूप ले लिया था, और बोले, किससे बोले? नारद जी से बोले। नारद ने कहा कि अब तो चलो वैकुंठ, ये क्या कुत्ते की योनि में आ गए, तुम तो मनुष्य कुत्ते की योनि में आ गए। तो दादा बोले, मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु, मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं मेरे, मैंने आपको जैसे बताया था, घर की बिल्कुल देखभाल नहीं करते। अगर मैं ना रहूँ तो घर कोई देखने वाला ही नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं रात भर ये सोते हैं और मैं रक्षा करता हूँ। और दौड़ दौड़ के भौंका करे, चोरों को भगाया करे, वो घर वाले रात भर आराम से चैन लें। दादा उस रूप में, तो तृष्णा दादा की जाती थी। और फिर खत्म हुए। नारद जी लौटे। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? नारद बोले, आपकी बात एकदम सही है। तो बस ऐसा ही हमारा जीवन, ये आपने सुनी होगी, आगे और भी कुछ होगा। तृष्णा जाती नहीं, परिवार से मोह जा ही नहीं रहा है। तृष्णा का मतलब इच्छा है, प्यास है, जिसकी भी हो जाए। अब किसी साधु को अपने तप की ही हो जाती है, उनको भी मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिल रही है, लेकिन वे तप के तरह तरह के। क्योंकि जब आप मन को जीतने का प्रयास करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो कई सारे चमत्कार मन में घटित होते हैं। तो लोग उन चमत्कारों में उलझ जाते हैं। ये साधकों के लिए है, ये मैं आम व्यक्ति की, मतलब जो अभी साधक नहीं है, जो साधना नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं है। बड़े बड़े आध्यात्मिक साधकों की बात की जा रही, वे उसमें उलझ जाते हैं, उन चमत्कार। उन्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, वे परम तक नहीं जाना चाहते, वे अपनी प्रकृति को पार नहीं करना चाहते। उनने कुछ चमत्कार देख लिए मन के। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो मन से दिव्य, निश्चित रूप से, जब आपकी, देखिए ऐसा नियम है ना ऊर्जा का, जब आप शक्ति को इकट्ठा करेंगे, ध्यान क्या है, जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा है, बिखरे हुए ऊर्जा जो विचारों के रूप में यहाँ वहाँ खर्च होती रहती है, इकट्ठी होती है। और जब इकट्ठी होती है तो निश्चित रूप से कई सारे चमत्कार ये सब दिखाई देते हैं, मन में होते हैं, अनुभव होता है इन सारी चीज़ों का। लेकिन अगर आप उसमें उलझ गए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ इसको कहा जाता है, इनमें उलझ गए, तो फिर सत्य से बहुत दूर है। और ये हमेशा रहेंगी नहीं, ये तो चली जाएंगी। ये हमेशा थोड़ी रहती हैं रिद्धियाँ सिद्धियाँ। सत्य हमेशा रहता है, परम हमेशा रहता है। तो बड़े बड़े तपस्वी इनमें उलझ जाते हैं और गए काम से। तो तृष्णा किसी भी चीज की, तप की हो सकती है, तीर्थ यात्रा की हो सकती है, धन की हो सकती है, स्त्री के सुख की हो सकती है, पुरुष के सुख की हो, शरीर के सुख की, मतलब शारीरिक सुख की हो सकती है, मानसिक सुख की हो सकती है। तृष्णा का मतलब इच्छा से ही है। तृष्णा का दूसरा शब्द कुछ और नहीं, वो इच्छा ही है, एक तरीके से प्यास है, जो हमें, अब वो किसी को किसी की हो सकती, किसी को धन की, किसी को शरीर की, किसी को परिवार की, किसी भी चीज की इच्छा हो सकती है। ये बड़ी खतरनाक है और ये ऐसे नहीं जाती। बड़े बड़े इससे उलझ जाते हैं, ये जाती नहीं, फिर आ जाती है, फिर आ जाती है। और ये किस लिए, किसमें किस चीज की तृष्णा है, ये उसके संस्कारों पर आधारित है। पहले के संस्कारों से तृष्णा होती है, तो बड़ी खतरनाक है।
धन की, पद की, नाम की, प्रतिष्ठा की, किसी भी चीज की तृष्णा, मतलब और अधिक मिल जाए और मिल जाए और पूरा हो नहीं रहा है और वो पूरा होगा नहीं। जैसे धन कितना भी आप इकट्ठा कर लें, क्या वो आपके पास वो सारी दुनिया का धन आ जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो खर्च होता ही है, फिर आता है, फिर खर्च होता है, उसकी एक सीमा है। लेकिन किसी को इसकी तृष्णा है, किसी को जैसे परिवार की, परिवार में भी लोग आते हैं और जाते हैं। परिवार लोग चाहते हैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मेरा परिवार वाले करें, वैसा ही मेरे बच्चा करे, वैसे ही मेरे पिताजी करें, वैसे ही मेरी माँ करे, वैसे ही मेरी बहन करे, भाई करे, पत्नी मेरी वही करे। लेकिन ऐसा होता है कि सबके अपने अपने मन हैं, तो ये तृष्णा पूरी नहीं होती। ये सब तृष्णाएं हैं। आप कितनी भी यात्रा कर लो, साधु, बड़े बड़े साधु कितनी भी यात्रा कर लो, बिना गुरु की कृपा के, बिना सत्य की खोज के आपकी यात्रा पूरी नहीं होने वाली। कितने भी आप ग्रहों की पूजा कर लो, जब तक आप सच्चे गुरु से ज्ञान नहीं पाते तब तक ज्ञान आपको वास्तव में नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं मिल नहीं सकता, मिल तो सकता है लेकिन बड़ी कठिनाई से, बहुत कठिनाई, और गुरु से सरलता से। तो तृष्णा जो है वो जाती, और जाए कैसे? तृष्णा को खत्म करने का उपाय क्या है? वैराग्य। समझिए कि जीवन है क्या, इंद्रियां क्या नष्ट हो रही हैं हमारी। इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, ये कमजोर होते चले जा रहे हैं दिन पर दिन। एक 20 वर्ष का बच्चा होता, उसके अंदर एक अलग ही शक्ति होती, उसकी इंद्रियां अलग प्रकार की क्षमताओं वाली होती। और वही अगर 50 वर्ष का है तो उसकी इंद्रियां अलग ही प्रकार की, उसकी क्षमताएं अब दूसरी हो गई, सब कुछ दूसरा हो गया है। तो ये क्या वैसी ही बनी रही? तो ये जो जब ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, तो वैराग्य जागता है। अपने शरीर से और अपने मन से अलग होना, शरीर और मन की इच्छाओं से ऊपर उठना और भीतर की ओर मुड़ना ही वैराग्य है, विवेक है। ये आपको तृष्णा से बचाए, ये आपको व्यर्थ की जो प्यास है, प्यास कहें हम, किसी भी चीज की हो सकती है। अगर आपको धन की है तो ये समझें कि धन यहां रहेगा नहीं। अगर आपको पद की है तो आप जानते 60, 65, 70 वर्ष, नेताओं को भी अब अलग कर दिया जाता है। बड़े बड़े नेताओं को भी 70, 80, 85 वर्ष उनकी पार्टियों ने आयु तय कर दी। आप हमेशा थोड़ी रह सकते। तो ये समझें, ये वैराग्य लाएगा जीवन में। और साधना करें जीवन में, ईश्वर का नाम चिंतन करें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें। इससे तृष्णा कम होगी, समझ से कम होती है, समझ से और साधना से, समझ से और तप से। क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ संस्कार होंगे तभी किसी प्रकार की तृष्णा हमारे भीतर। और आप साधना करेंगे, आप तप करेंगे तो वो तृष्णा धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएगी, धीरे धीरे। कि वास्तव में सार क्या है ये समझना, हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है। और निरंतर रात दिन सत्य का चिंतन, सत्य के प्रति चिंतन, ईश्वर का सुमिरन, सत्य का सुमिरन जो विधि है। और याद रखें ये भी विधि पूर्वक, जैसा महापुरुषों ने तरीका बताया है वैसे आप करेंगे तो वैराग्य जागेगा, तो सत्य मिलेगा, तब तृष्णा समाप्त होगी। और याद रखिए पूर्ण तृष्णा के समाप्त होते ही सत्य प्रकट होता है। यह सत्य प्रकट हो जाए गुरु की कृपा से तो तृष्णा समाप्त हो जाती। तो तृष्णा बड़ी ही खतरनाक है। वही बात है, ये तृष्णा और कुछ नहीं, वही इच्छा है, किसी भी चीज की हो सकती है, वही और अधिक पाने की, जो मिला हुआ है उससे और अधिक, और अधिक, और अधिक, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, खत्म ही नहीं हो रही। मतलब ये आसक्ति है एक तरीके से। वो किसी भी चीज के प्रति हो सकती है, व्यक्ति के प्रति हो सकती है, परिवार के प्रति हो सकती है। दूर होगी वैराग्य से, दूर होगी साधना से, दूर होगी ध्यान से, दूर होगी भक्ति से, गुरु की भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से, जो आपके हृदय में बैठा। भीतर मुड़िए तो आप
इससे पार पा जाएंगे। भीतर मोड़ना ही एक उपाय है, भीतर मोड़ना, शरीर और मन से ऊपर उठना ही उपाय है। तो आपको ये तृष्णा के बारे में कुछ बातें समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।